और ये कैसे आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो आपके जीवन का रहस्य खोलने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सुशील खन्ना जी। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका। तो आज हम आपसे जानेंगे और हमारे दर्शक भी आपसे ये जानना चाहेंगे आज कि ओरा ज्योतिष है क्या और ये कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ऑरा क्या है, क्योंकि ऑरा को ज्योतिष में हमने कन्वर्ट किया है कि ज्योतिष तो आज सब देखते हैं कि हर जगह ज्योतिष मौजूद है। जन्म पत्रियों के रूप में, कुंडली के रूप में आप देखते हैं और बहुत सारे उपाय भी करते हैं। इसमें क्या है कि हमने सबसे पहले ऑरा को ही देखा है। क्या ऑरा क्या है आपका? ऑरा क्या होता है कि मैं आपको बताना चाहूँगा, एनर्जी फील्ड। ये ऑरा इस प्रकार से होता है कि इसमें व्यक्ति के चारों ओर एक एनर्जी फील्ड बना होता है, इनर ऑरा और आउटर ऑरा। कुछ व्यक्तियों में 6 फुट का, किसी में 8 फुट का और किसी में 9 फुट का, हर एक के अपने बॉडी के अकॉर्डिंग ऑरा एनर्जी होती है। अगर हमारी पावर कम है और हम लोग नेगेटिव रहते हैं तो हमारा ऑरा हमेशा छोटा रहता है, तो हमारा ऑरा बढ़ के रहता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप इतने उपाय करते हैं, उसके बाद भी फल नहीं मिलते। ये सबसे बड़ी बात है कि ऑरा ही हमारा सबसे बड़ा आज की डेट में हमारे ऊपर, हम उस पर डिपेंड हैं। अगर हमें ऑरा के रंगों की जानकारी है तो कौन से कलर हमें पहनने चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए, क्या आप यूज करें, तो ये ऑरा से ही पता चलता है। ऑरा एनर्जी फील्ड के साथ साथ हमारे कलर्स, इनर ऑरा, आउटर ऑरा और अल्फा ऑरा, 3 लेयर्स में बटा हुआ है। ये तीनों लेयर हमेशा हर पल हमारे साथ रहती हैं। देखिए, प्लेनेट, हम लोग सोचते हैं कि ग्रहों की एनर्जी हमेशा हमारे ऊपर डायरेक्ट आती है, जैसा हम पत्रियों में देखते हैं, मगर पत्रियों में ऐसा भी कुछ नहीं लिखा मिलेगा जो हम लोग आपको बताने जा रहे हैं। ऑरा में क्या होता है कि सारे प्लेनेट हमेशा जो ब्रह्मांड में चल रहे हैं उनके वो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, सबसे पहली बात। क्योंकि कभी भी कोई ग्रह कभी गलत एनर्जी नहीं देता। वो हमारे ऑरा की लेयर्स हैं, उसमें अगर खराबी आ जाती है तो उसका बैड इफेक्ट हमारे ऊपर आने शुरू हो जाता है। और हमारा ऑरा जितना स्ट्रांग होता है, हमारी पॉजिटिविटी उतनी बढ़ी रहती है, उतना ही ग्रहों की अच्छी एनर्जी हमें मिलती रहती है। जैसे ही हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं तो हमेशा हमें बैड इफेक्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि राजयोग जन्मपत्री में होता है ना, राजयोग मिल रहे हैं, तो राजयोग हमें नहीं मिल रहे होते। पूरा राजयोग निकल जाता है, 1% भी हमें फल नहीं मिलता। अगर हम अपने ऑरा को बहुत स्ट्रांग कर लें, एनर्जी लेवल अच्छा कर लें, प्लस ऑरा के हिसाब से ही हम लोग अपने खान पीन और कलर्स का इस्तेमाल करें तो बहुत ज्यादा फल हमें मिलने लगते हैं। क्योंकि देखिए, ऑरा ज्योतिष बनाए इसी पर्पज से है, ऑरा प्लस ज्योतिष। पहले हम अपने ऑरा को देखें, फिर ज्योतिष को साथ में लगाएं। ऑरा के साथ साथ पहले हम देखते हैं ऑरा को, ऑरा के बाद देखते हैं हम चक्रों को, क्योंकि हमारे भी 7 चक्र हैं, हमारे शरीर की 7 मेजर बैटरी। जैसा हम विचार रखते हैं वैसे ही ये बैटरी काम करती है। अगर हम पॉजिटिव हो जाते हैं, ऑरा की अच्छी एनर्जी चक्रों पे आती है, चक्रों से हमें उसके फल मिलने शुरू हो जाते हैं। देखिए, ब्रह्मांड से हमेशा पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। सबसे पहला रिसीव करता है हमारा ऑरा। ऑरा जब हमारा रिसीव कर लेता है, इसे आभामंडल भी बोलते हैं हम लोग हिंदी में। जब ऑरा हमारा अच्छी एनर्जी को रिसीव करता है तो उसको भेजता है चक्रों पर। चक्रों से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिली। उसके बाद बारी आती है हमारे ग्रहों की। देखिए, ग्रह हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। पॉजिटिव एनर्जी तो मिलती रहती है, मगर हमारे को जीवन में जो फल मिलने हैं, जैसे किसी व्यक्ति का ऑरा रेड कलर का है, उसके ऊपर रेड, आप उसको अगर कहेंगे कि ग्रीन कलर का वो इस्तेमाल करेगा तो उसके साथ क्या होगा कि वो एनर्जी जो उसे पॉजिटिव मिली थी वो रुक जाएगी। ये एनर्जी ऐसे काम करती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अपने दर्शकों को मैं भी यहाँ पे कहना चाहूंगी कि अगर वो भी अपने भविष्य का रहस्य जानना चाहते हैं कि उनके भविष्य में आगे क्या लिखा है और क्या उन्हें करना चाहिए कि उनका भविष्य जो है वो सही से बना रहे, अच्छा बना रहे और जैसा वो चाहते हैं अपना जीवन में आगे बढ़ना, आगे चलना, वैसे वो आगे चलते रहे, तो आप जान सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप कभी भी कॉल कीजिए, आपके लिए लाइनें उपलब्ध रहेंगी। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि ऑरा की एनर्जी स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑरा के कमज़ोर होने के कारण क्या है?
अक्सर हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स होने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पे फियर होने लगता है, छोटी छोटी बातों पे हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है। जब हम गुस्से में ऐसे नेगेटिव थॉट्स में आते हैं, हमेशा ऑरा हमारा 50% उड़ जाता है। और जब ऑरा की कमजोरी आ जाती है तो है कि जो हमें जो चीजें फल चाहिए वो फल नहीं मिल पाते। अक्सर आपने देखा होगा लोगों में एक फियर रहता है, शनि आ गया, राहु आ गया, केतु आ गया, तो वो राहु केतु कुछ नहीं कह रहे। राहु केतु तो उल्टा मैं कहता हूँ कि राजयोग देते हैं, व्यक्ति को हमेशा ऊंचा उठाते हैं। हमारे लोगों में जो फियर है कि साढ़े सती आ गई और ऐसा योग आ गया, ऐसे योग हमेशा अच्छे ही फल देते हैं। लोग काल सर्प से डरते हैं, ऐसी एनर्जी से डरते हैं, मगर डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ऑरा को अगर आप स्ट्रॉन्ग रखते हैं हमेशा, अगर हम जब बीमार हो जाते हैं तब भी हमारी ऑरा एनर्जी कम हो जाती है। अगर हम पॉजिटिव रहें तो कोई भी बीमारी, कोई भी ग्रह हम पर हावी कभी हो ही नहीं सकता। जैसे कि एक व्यक्ति हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखे, पॉजिटिव थॉट्स के साथ रहे और विचारों के साथ रहे कि ये मैं इस चीज को कर लूंगा, तो आप देखते हैं वो व्यक्ति उस चीज को कर लेता है। क्योंकि हमारे अंदर की जो पावर है, विल पावर भी हमारी बहुत काम करती है। साथ ही साथ चक्रों की, देखिए हमारे सातों चक्रों की एनर्जी अलग अलग काम करती है। सातों चक्रों में क्या है कि हमारा मेन होता है रूट चक्र, बेसिक, इसे बेसिक चक्र भी बोलते हैं, मूलाधार चक्र बोलते हैं इसको हिंदी में। मूलाधार चक्र जो है वो जीवन में सभी प्रकार की खुशियां, आनंद, धन, दौलत, वैभव सब कुछ देता है। मगर जहां हम लोग टेंशन लेते हैं तो, और अक्सर देखा होगा लोगों के पेट खराब रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, तो इससे क्या होता है कि इनका मूलाधार चक्र भी खराब रहता है। पॉजिटिव एनर्जी ऑरा में तो है, मगर क्या है, यहाँ पे चक्र उसको रिसीव नहीं कर पा रहा। उसकी एनर्जी जब रिसीव नहीं होगी तो भी हमारे को फल रुक जाते हैं। हम पहले अपने ऑरा को ठीक करें, उसके बाद चक्रों को ठीक करें। चक्रों को ठीक करेंगे तो प्लैनेट्स की जो मेन एनर्जी है वो हमें काम करना शुरू कर देती है। चलिए डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे उनकी समस्या हम जान लेंगे। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। मेरा नाम गजेंद्र है। मैं जी, जन्म तारीख बताएं अपनी। मेरे जन्म 1996 है। मेरे एक बार फिर से बताइए। 1996। एक बार फिर बताइए। अरे 1996 है मैम। हम आपकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, एक बार फिर से आप ठीक से बताइए अपनी बात। तारीख, महीना और साल। has been put on hold. वो हमारी बात नहीं समझ पा रहे और हम भी शायद उनकी बात है, वो किस तरह से डेट ऑफ बर्थ बता रहे थे। और इसमें जो हम लोग बताते हैं, सिर्फ हमें दर्शकों इसमें सिर्फ जन्म तारीख चाहिए होती है, जन्म तारीख, जन्म महीना और जन्म का साल, किस जन्म साल में आपका जन्म हुआ था। साथ ही साथ हमें आपका टाइम, बर्थ टाइम चाहिए होता है। इसमें बर्थ प्लेस की कोई आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ दो चीजें आपको बतानी है, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम। ये तीन चीजें आप बता देंगे तो आप अपने बारे में कुछ भी पूछना चाहेंगे आप अपना जवाब ले लेंगे इसमें। क्योंकि हम लोग जो देखते हैं आपकी जन्म कुंडली नहीं देखते, जन्म कुंडली नहीं है, ना ही मैं लैपटॉप वाला एस्ट्रोलॉजर हूँ। हमारी जो ये पद्धति है, मेरी 12 साल की खुद की रिसर्च है। इस रिसर्च में मैंने ऑरा के ऊपर ही रिसर्च किया है, क्योंकि आज फॉरेन में कैमरे, विशेष कैमरे आ चुके हैं, क्लिन कैमरे नाम के ऐसे कैमरे आ चुके हैं। इसमें व्यक्ति को अगर फोटो ले ली जाए तो क्या होता है कि उस टाइम उस व्यक्ति के ऑरा के कलर वो दिखा देती है। जब वो लोग कैमरे से प्रिडिक्ट करते हैं कि इस समय की एनर्जी कैसे काम कर रही है। मगर ऑरा ज्योतिष एक ऐसा सशक्त माध्यम बना है कि आपके जन्म से ही लेकर और आगे भविष्य तक कैसा आपके साथ होगा और आगे कैसा रहेगा और प्रेजेंट में कैसी एनर्जी चल रही है, किस कलर का ऑरा चल रहा है। क्योंकि देखिए ऑरा हर साल बदलता है, हर महीने बदलता है। जन्म पत्री में बोलते हैं ना, ऐसा वर्षफल आ रहा है और ऐसा महीने में ये ग्रह आ रहा है, मगर नहीं, इसमें ऑरा की एनर्जी हर साल बदल रही है, हर महीने की ऑरा एनर्जी बदल रही है। तो आपकी ऑरा एनर्जी कैसे काम कर रही है, आपको अच्छा फल देगी या नहीं देगी, ये जानकारी ऑरा ज्योतिष के माध्यम से पता चलती है। और सबसे पहली बात, आपके अपने ऑरा के रंग क्या हैं, इसका ही जानकारी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर ऑरा, जैसे कि आपने बताया, अगर ऑरा हमारा ठीक नहीं चल रहा है या खराब है तो क्या इसका प्रभाव हमारे चक्रों पर भी पड़ता है? हाँ, सबसे पहले हमारा ऑरा अगर खराब है, डिस्टर्ब है, तो सबसे पहले चक्रों पर ही असर आता है। चक्रों पे आएगा, फिर वो प्लैनेट्स की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमें मिलनी रुक जाएगी।
साथ साथ आपने सुना होगा ना, लोग वो बोलते हैं अक्सर, घर में हमें परेशानी आ रही है, घर में अच्छा नहीं लगता, घर से बाहर निकलने के बाद बहुत अच्छा लगने लगता है, क्योंकि ऑरा एनर्जी घर की एनर्जी के साथ भी मैच नहीं खा रही होती। तो वो दूसरी लैंग्वेज में बोला जाता है कि घर की वास्तु खराब है, जबकि घर की वास्तु खराब नहीं होती। घर की, देखिए, जीव और निर्जीव दोनों चीजों का ऑरा ही होता है। सजीव जो जिंदा चीजें हैं उन सबका ऑरा हमेशा ज्यादा होता है और निर्जीव चीजों का ऑरा कमजोर होता है और कम होता है। आप सोचिए कि घर की एनर्जी भी होती है, ये हाँ, घर की एनर्जी ऐसी होती है, घर के ऑरा बोला जाता है कि घर की ऑरा एनर्जी भी होती है और वही एनर्जी हमारे साथ काम करती है। देखिए, अक्सर देखा होगा आप, घर में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, बिना बात के झगड़े, हस्बैंड वाइफ में खटपट चलती रहती है। तो घर की ऑरा एनर्जी, कई बार हमारे प्लैनेट्स अच्छे हैं, हमारी ऑरा अच्छी है, मगर घर की ऑरा एनर्जी खराब है। ऑरा एनर्जी खराब होने से भी हमारे घर में आपस में मनमुटाव होना शुरू हो जाता है। वही लोग जो घर के अंदर लड़ाई हो रही है और वो वहीं घूमने चले जाएं, तो क्या देखते हैं, बाहर जाने के बाद उनके आपस में प्यार बनने लगता है, आपस में खुशी महसूस करने लगते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। ऑरा ज्योतिष हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए बहुत नया सा है, बहुत नया लग रहा है हमें। तो हमारे दर्शक ऑरा ज्योतिष में और जो सामान्य ज्योतिष हम हर जगह देखते हैं, उसमें क्या अंतर पाएंगे? देखिए, उसमें जो अंतर पाएंगे वो अलग है। देखिए, आपने देखा होगा और ज्योतिष में जन्म कुंडलियां होती हैं। जन्म कुंडलियों में अक्सर आपको लगन चार्ट, नवमांश, चंद्र कुंडली, दशा, महादशा, अंतरदशा ऐसा लिखा होता है। मगर हमारी जो ज्योतिष है, इस ज्योतिष में एक विशेष बनाई गई है, इसे हम बोलते हैं ऑरा बुक। ऑरा बुक की खासियत है कि इसके अंदर व्यक्ति की सिर्फ ऑरा की ही जानकारी दी जाती है कि ऑरा कैसा है, ऑरा कैसे काम करेगा। ऑरा के कलर्स दिखाए जाते हैं और कलर, पहली ऑरा बुक है जो कलर वाइज दिखाई जा रही है, बनाई जाती है। और हर व्यक्ति की ये नहीं है कि एक सिंगल ऐसी बुक बना दी जो हर एक को दे दी जाए। ये हर व्यक्ति की इंडिविजुअल बनाई जाती है, डेट ऑफ बर्थ और टाइम लेकर। जब ये व्यक्ति, आप अगर हमें डेट ऑफ बर्थ और टाइम देते हैं तो आपके इंडिविजुअल बुक बनाते हैं हम लोग। इस बुक में आपके ऑरा, इनर ऑरा क्या काम कर रहा है, आउटर ऑरा काम क्या कर रहा है और अल्फा ऑरा क्या काम कर रहा है, तीनों ऑरा की जानकारी, इन तीनों का आपस में कैसा कॉम्बिनेशन है और कौन सा रंग, कौन सा ऑरा आपके चक्र के ऊपर, कौन से चक्र के ऊपर ज्यादा अच्छा प्रभाव दे रहा है और कौन से चक्र को वो खराब कर रहा है। अगर कोई चक्र खराब है तो उस चक्र को कैसे ठीक किया जाए, उस एनर्जी को कैसे ठीक किया जाए। देखते हैं ना कि हमें राजयोग का जब बताया जाता है कि राजयोग मिल रहा है, या आप देखते हैं अक्सर बहुत सारे उपाय करते हैं कि मैंने इतने उपाय कर दिए, मैंने अनुष्ठान करवा दिए, उपाय कर दिए, छोटी छोटी हर चीज कर डाली, भी जो फल मिलने थे मेरे को आज तक नहीं मिले। वो कारण क्या है कि वो ऑरा में ही ब्लॉकेज है। आपका ऑरा ही अगर ब्लॉक है, लॉक है, तो आपको उसके अंदर अच्छे फल आएंगे ही कैसे? वो आएंगे ही नहीं। जब तक आपकी एक रिसीविंग पावर, जैसे आपको कोई दवा दे रहा हो और दवा खाने की अगर आप वो खा ही ना पा रहे हो, क्योंकि देखिए ज्योतिष कुंडलियों में क्या होता है, सावधानी नहीं दी होती, उपाय दिए होते हैं। हमारे बुक में उपाय प्लस सावधानी। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, बुखार, मान लीजिए उसको जुकाम है, तो इस ऑरा बुक में वो जानकारी दी जाती है, जैसे डॉक्टर बोला जाता है। एक तो सिंपल दवाई लेके खा लेते हैं हम लोग, फिर भी परहेज नहीं करते, सावधानी नहीं करते, इधर गोली खाए उधर से ठंडा पानी भी ले लिया या कोल्ड ड्रिंक ले ली। तो सावधानी के रूप में ये चीजें बताई जाती है। अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो कौन सी सावधानी भी यूज करें, कौन सा कलर पहने, कौन सा कलर ना पहने। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और हम आपसे ये भी जानेंगे कि इस बुक में भविष्य को जानने के लिए, भविष्य के रहस्य को जानने के लिए क्या क्या खास बातें दी गई हैं, ये भी आपसे जानेंगे। लेकिन वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। क्या नहीं मिल पा रहे हैं कुंडली में दिए गए अच्छे फल? क्यों नहीं मिल पा रहे हैं किए गए उपायों के अच्छे फल? क्या है इन सब का कारण? कहाँ रुक रहे हैं ग्रहों और उपायों के अच्छे फल? क्या बिना जन्म पत्री के भी जाना जा सकता है भविष्य और अच्छे बुरे ग्रहों के बारे में? क्या कारण हो सकता है कि आप आभा मंडल शक्ति नहीं ले पा रही है उन ग्रहों और उपायों के अच्छे फल? अगर
पाना चाहते हैं धन, व्यापार में तरक्की, पारिवारिक सुख, शारीरिक सुख आदि, तो जानिए नई वैज्ञानिक पद्धति के बारे में औरो ज्योतिष विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील कुमार खन्ना जी से। औरो ज्योतिष बताएगा आपका भविष्य और करेगा आपकी सारी समस्या का समाधान। डॉक्टर सुशील खन्ना जी द्वारा 12 वर्षों के अध्ययन से बनाई गई ये वैज्ञानिक पद्धति औरो ज्योतिष के माध्यम से बिना जन्म तिथि और बिना समय के जानिए क्या है आपके औरों के रंग, कैसी है आपके ग्रहों की एनर्जी, कौन से ग्रहों की एनर्जी आपके औरों को परेशान कर रही है। इस पद्धति द्वारा दिए गए सरल उपाय अपना औरों और पाएं अच्छे फल। डॉक्टर सुशील कुमार खन्ना जी से संपर्क करें। फोन नंबर है 011 46 46 46 00 09 89 96 64 528 09 89 96 61 07 83 84 64 177। हमारी वेबसाइट है www.astroauroastro.com। ईमेल आईडी है aurojotish90@gmail.com। हमारा अकाउंट नंबर है 57877100005355। IFSC कोड UBIN 0557871। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम औरा ज्योतिष में। और हमारे साथ स्टूडियो में लगातार मौजूद हैं डॉक्टर सुशील खन्ना जी। डॉक्टर से ब्रेक से पहले मैं ये सवाल कर रही थी कि इस किताब में ऐसा क्या खास दिया गया है जिससे कि हम अपने भविष्य के रहस्य को जान सके। इस बुक में तो विशेष रूप से यही डाला गया है कि पहले तो व्यक्ति की हम लोग डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, टाइम लेते हैं और इंडिविजुअल बनाते हैं। किसी की ये नहीं है कि हमने एक बुक बना दी और सब में वही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पर्सनल बुक बनती है और जन्म कुंडलियों से अलग है। हम लोग पहले बोल देते हैं जन्म कुंडली नहीं है, क्योंकि जन्म कुंडली में आपको अगर वैसे ही देखना है तो वो तो घर घर में लोगों के पास लैपटॉप है और घर घर में ही वो अपनी जन्म कुंडली खुद ही देख लेते हैं। मगर ये सबसे अलग और हटके है। इसमें मेन कह के आपके ऑरा, आपको अपने ऑरा के रंग अगर मालूम है तो आप वो चीजें अपने जीवन से हटा देंगे, वो कलर हटा देंगे जो आपको नहीं पहनने चाहिए। हम हजारों उपाय करते हैं, हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, फिर भी हम लोग कहते हैं कि हम लोग आज तक उस चीज को नहीं पा सके जिस पर्पज से हमने उपाय किया था। आज दिक्कत यही देखता हूं मैं अक्सर, तो मैंने इन्हीं चीजों को देखते हुए इस कॉन्सेप्ट को बनाया, इतनी मेहनत करी, इस पे रिसर्च करी, फिर देखा कि हाँ अब लोगों को इसका असर मिल रहा है, फल मिल रहा है। आज ये कॉन्सेप्ट हम सबके सामने है और मैं यही चाहूंगी कि हमारे दर्शक इस कॉन्सेप्ट का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं, कॉल करें और अपने भविष्य का रहस्य जानें। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ, मेरा नाम के शर्मा हुआ। बताइए डेट ऑफ बर्थ अपनी। हाँ, मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाह रहा था। जी बताएं। हाँ, बच्चे का नाम है आदित्य विक्रम शर्मा। 6982। 6982। हाँ जी बताएं, अपना सवाल कीजिए। आप क्या जानना चाहते हैं? रांची का है उसका। जन्म समय बताइए आप। हाँ, समय 5:30 बजे सुबह। जी क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, उसके मतलब कि भविष्य के बारे में और उसकी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं। जी भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं और शादी के बारे में जानना चाहते हैं। शादी के बाद का भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, वैसे तो मैं आपको बताऊं इस बच्चे का जो ऑरा एनर्जी है वो कैसी है, आपको जानकारी होनी चाहिए। इस बच्चे का जो अल्फा ऑरा है वो ऑरेंज कलर का है, आउटर ऑरा है येलो कलर का है और इनर ऑरा भी ऑरेंज कलर का है। कलर बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले तो बच्चे को ये कहिएगा शादी करनी हो, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ग्रे कलर और ब्राउन कलर, ये 4 कलर तो बिल्कुल पहनने ही नहीं है। जितना इस कलर को पहनेंगे उतनी ही परेशानी बढ़ेगी। यही कलर पहनते हैं बच्चे ज्यादातर। हेलो,
ब्लैक, नीला, हाँ, व्हाइट, और न्यू व्हाइट नहीं, ग्रे, स्लेटी हाँ स्लेटी, और ब्राउन। ब्राउन। आपका बेटा यही पहनता है ज्यादातर कलर क्या? नहीं 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 नहीं, मेरा बच्चा पहनता है मतलब कि ज्यादातर येलो। हाँ जी, येलो तो पहनना चाहिए। ब्लू रंग की मतलब कि पहनता है, और व्हाइट व्हाइट हाँ, नहीं, हाँ, मतलब ब्लू ही कि- बंद करना है ना, ब्लू भी तो मैंने बोला है। अच्छा। हाँ, ब्लू भी पहनना, जितना पहनेंगे ब्लू को। और कारण क्या है कि इस साल भी जो इनकी ऑरा एनर्जी बनी है वो ब्लू कलर की है अच्छा। इस समय, क्योंकि जितना ये ब्लू पहनेगा और ऑरा भी ब्लू है, और ब्लू पे ब्लू क्या है, इनकी रुकावट आ जाएगी। अच्छा। और शादी भी इस साल थोड़ा सा अभी भी परेशानी देख रहा हूं मैं। छोटा सा एक काम करवा दीजिएगा, एक तो ब्लू कलर के कोई कपड़े ना पहने, येलो कलर, व्हाइट कलर, पिंक कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, ऐसे कलर के कपड़े जितना पहनेगा उतने बेहतर रिजल्ट रहेंगे। छोटा सा काम करना है, इनको जल चढ़ाना है रोज। सूर्य को जो जल चढ़ाना है, एक लोटा पानी लें, उसमें एक चुटकी सिंदूर डालें, थोड़ी सी चीनी डालें और चावल डालें और सूर्य को जल चढ़ा दें। देखिए, सूर्य को जल चढ़ाते तो सब है, तरीका मैं आज आपको नया तरीका बता रहा हूं जिस तरीके से चढ़ाना चाहिए। नीचे खाली बाल्टी या गमले में रखना है चाहिए, कभी भी सूर्य का जल पैरों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम 10 रुपए लेने जा रहे हैं सूर्य से, 15 रुपए की पेनल्टी लग रही है, दोष लगता है। तो पैरों में कभी छींटा नहीं आना चाहिए। तो नीचे खाली बाल्टी रखकर, और 3 तरीके से डालना है। पहले गुरु के लिए थोड़ा सा जल छोड़वाना है बच्चे को, है ना, थोड़ा सा जल छोड़ा और बोले ओम गुरुवे नमः। फिर थोड़ा सा जल छोड़ना है, ओम श्री गणेशाय नमः। फिर पूरा जल छोड़ते हुए ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। इससे, क्योंकि आपके बेटे के साथ जो एनर्जी है वो सूर्य की एनर्जी बचपन से काम कर रही है। सूर्य प्रबल है, ऐसा नहीं है कि इसकी शादी में कोई रोक आएगी, कुछ आएगी। बीच में कुछ कलर जो यूज करता है और कुछ एनर्जी कहीं ना कहीं बीच में अटक रही है, उसके कारण ऐसा हो रहा है। शादी का योग इसी साल बन जाएगा। सूर्य को जल चढ़वाना शुरू करें रोज। साथ ही साथ सोमवार के दिन इन्होंने एक दूध की थैली शिव मंदिर में रखवा दें तो बेहतर तरीके से रिजल्ट आएगा। और इनकी अगर ऑरा बुक बनवा लेते हैं तो बहुत बेहतर रिजल्ट, कि हर साल ऑरा एनर्जी बदल रही है और हर महीने बदल रही है। ये जो मैंने आपको उपाय बताया, ये इस महीने का है, अप्रैल के महीने का है। ये 1 अप्रैल से चलेगा, पूरे अप्रैल का। तो इस अप्रैल के महीने से फायदा ये होगा, मार्च से अप्रैल पूरा रहेगा, उससे ज्यादा, क्योंकि हर महीने जो एनर्जी बदली है, उस साल उस महीने जो अब नया कलर आएगा वो थोड़ा सा उपाय बदल जाएगा। ये करवाएं, इसी साल शादी का योग बन जाएगा। बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द शादी का योग बने तो आपको इन तमाम उपायों पर अमल करना बेहद जरूरी है। डॉक्टर साहब, एक और दर्शक हमारे साथ हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। हेलो जी, नाम बताएं। हाँ जी, मेरा नाम संदीप शर्मा है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 5/11/1976। समय बताइए जन्म का। मेरा जन्म का समय है जी कोई लगभग 8:45 सुबह का जन्म है। सुबह के। हाँ जी। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, मैं अपने काम के बारे में जानना चाहता हूँ कि मुझे एक काम कोई बताइए कि जिसका उपाय हो। क्या कर रहे हैं आप आजकल? हाँ जी, क्या काम करते हैं आप? अभी जी बेरोजगार हूँ, और मुझे फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, जैसे घुटने वगैरह में दर्द है ऐसा। अभी भी आपके साथ ऐसा ही रहेगा। अच्छा, क्योंकि ठंडी चीजों से थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा। केसर का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। केसर बुधवार और वीरवार को एक एक रेशा खाना है, क्योंकि ज्यादा नहीं खाने को मैं कह सकता, क्योंकि अब गर्मी आ रही है, मौसम बदल रहा है, तो गर्मी ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि केसर गर्म होता है। और आप साथ ही साथ गेहूं होता है, 1.25 किलो गेहूं अपने ऊपर से उतार कर मंदिर में दे दीजिएगा रविवार के दिन, नहीं तो किसी गाय को खिला दीजिएगा। इससे आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि मैं जो देख रहा हूं एनर्जी बेहतर तरीके से काम करेगी। कुछ समय के लिए थोड़ा सा रोक चल जरूर रही है, मगर आगे अब थोड़ा सा काम करेगी। और हनुमान मंदिर जा सकते हैं आप। हेलो, देखिए, अगर आप हनुमान मंदिर जा सकते हो तो हनुमान मंदिर में सिर्फ प्रसाद करवाना है, बूंदी का खाना नहीं है आपने, वह बांट के चले आइएगा।
ठीक है जी। इससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी बहुत बेहतर तरीके से काम करेगी। और जो मैं कलर बता रहा हूँ वो कलर आपने नहीं पहनने, क्योंकि देखिए आपके नीचे के 3 चक्र, क्योंकि हमारे 7 चक्र होते हैं, नीचे के आपके खराब चल रहे हैं। मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र, तीनों चक्रों में असर खराब आ रहा है और इस खराब होने के कारण आपकी हेल्थ पे भी बुरा असर आ रहा है और ये सारी चीजें आपको बिजनेस से भी दूर कर रही हैं। तो इससे आपकी एनर्जी बेहतर तरीके से काम करना शुरू करेगी। जो कलर नहीं पहनने वो देख लीजिएगा, ग्रीन बिल्कुल नहीं पहनना, ब्लू, डार्क ब्लू नहीं पहनना, वायलेट नहीं पहनना और ग्रे नहीं पहनना और ब्राउन नहीं पहनना। ये 4-5 कलर ये छोड़ दीजिएगा। आप इस समय में जितना ज्यादा येलो का इस्तेमाल करें और एक येलो कलर का धागा अपने उल्टे हाथ में बांध लीजिए। इसमें बांधने से आपके एनर्जी बहुत बेहतर तरीके से काम करेगी, क्योंकि उल्टा हाथ हमेशा लेफ्ट हैंड एनर्जी लेता है और राइट हैंड एनर्जी को बाहर जाती है यहाँ से। तो आप बांध लेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेंगे आपको। बिल्कुल। तो चलिए आज हमने डॉक्टर साहब से जाना है कि ऑरा ज्योतिष हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है और उम्मीद करते हैं तमाम जिन दर्शकों ने हमें कॉल किया और अपनी समस्या का समाधान जाना, उन तमाम उपायों पर आप अमल जरूर करेंगे, तभी जाकर जो समस्याएं हैं आपकी वो दूर हो पाएंगी। डॉक्टर साहब आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। और इसी के साथ आप सभी दर्शकों से हम लेंगे विदा। दीजिए इजाजत, नमस्कार। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। क्या आपकी फेनस क्रीम कर रही है सिर्फ